हरे कृष्णा रूपाली माँ, हरे कृष्णा सोल पीस ग्रुप एंड हरे कृष्णा एवरीवन। मैं जब से सोल पीस ग्रुप रूपाली माँ से जुड़ी हुई हूँ तब से मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं और कई मेरिकल्स भी हुए हैं। मैं वो मेरिकल्स शेयर करना चाहती हूँ। मैं क्षमा गोटिया, मैं 19 दिसंबर में सोल पीस ग्रुप रूपाली माँ से जुड़ी थी। उसके पहले मैं बहुत डिप्रेस रहती थी, खुश नहीं रहती थी, परेशान रहती थी। मेरे घुटने में भी दर्द रहता था। मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं। बस मुझे अच्छा नहीं लगता था। तभी मेरी मुलाकात योगिता से हुई। योगिता से जब मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की तो उसने कहा आप माँ से जुड़िए। उसने मुझे माँ से जुड़ाया और कुछ प्रैक्टिसेस करने को कहा और चैंटिंग करने को कहा। मैंने वो सब किया। थोड़े ही दिनों में मुझे अपने आप में चेंज नज़र आया। मैं पॉजिटिव होने लगी, मैं खुश रहने लगी थी। पर तभी एक दिन मेरे घुटने में बहुत ज़ोर का दर्द हुआ और मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही थी। तभी योगिता ने कहा आंटी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो मैंने उसे बताया कि मेरे घुटने में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। तब उसने मुझे माँ से कनेक्ट कराया। माँ ने मुझसे कहा क्षमा जी आप अपना दर्द मुझे दे दीजिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, कोई किसी का दर्द कैसे लग सकता है और मैं अपना दर्द कैसे दे दूं। तब उन्होंने कहा आप अपनी किसी फ्रेंड, रिश्तेदार, किसी से भी पूछिए क्या वो दर्द लेंगे। नहीं ना, तब मुझे दीजिए, मैं एक साधारण इंसान नहीं हूँ, मेरे ऊपर कृष्णा जी की कृपा है। उन्होंने मुझसे कहा आप मुझे इन्वोक करिए और कृष्णा जी का ध्यान करते हुए SCS करिए। मैंने वो सब किया। जब मैं SCS कर रही थी तो मेरे आंखों से इतने आंसू बह रहे थे कि कुछ पूछो नहीं। मुझे सिर्फ माँ और कृष्णा जी ही दिखाई दे रहे थे और कुछ नहीं। मैं ये सब कुछ मैंने योगिता से कहा कि मुझे इतने आंसू क्यों बह रहे हैं। तो उसने कहा कि आपकी क्लीनिंग हो रही थी। और मैं फिर उस रात सो गई। दूसरे दिन जब सुबह उठी तो देखा कि मैं जहाँ खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, मैं चल रही थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं कह नहीं सकते। मेरे पास शब्द नहीं है माँ को थैंक्स कहने के लिए। मैं माँ के इस अनकंडीशनल लव के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैं हमेशा से बीजी पढ़ना चाह रही थी, परंतु जब भी बीजी नहीं गीता पढ़ना चाह रही थी, पर मैं जब भी गीता उठाती थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करूं। 2-4 पन्ने पलटे और रख देती थी। तब योगिता ने कहा कि आप माँ के बीजी सेशन सुनिए। माँ के बीजी सेशन सुने, इतने अच्छे लगे कि ऐसा लगता था माँ जैसे हम ही सबको समझाने के लिए कह रही हूँ। और इतनी सरल भाषा में समझाई थी कि हर बच्चा भी समझ ले। इतने अच्छे बीजी सेशन है माँ के। हर एक बीजी सेशन में उन्होंने क्लींजिंग भी करवाई है, समझाया भी है, रिलेशनशिप भी बनाई है, प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई है। मैं तो चाहूँगी हर कोई माँ के बीजी सेशन सुने। थैंक यू। हरे कृष्णा। मैं अपना एक मेरिकल और शेयर करना चाहती हूँ। वो मेरी सासू जी से है। मेरी सासू जी 92 ईयर ओल्ड है। वो 22 अगस्त में गिर गई थी। तो ऐसी गिरी कि एक ही दिन में 3 बार गिरी और उनको 3 फ्रैक्चर हुए। हम लोग उनको डॉक्टर के यहाँ दिखाने ले गए थे तो डॉक्टर ने कहा इनकी एज के हिसाब से हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप इन्हें घर ले जाइए और बेड रेस्ट कराइए। जब हम लोग वापस उनको लेके आए तो उनकी हालत बहुत ख़राब होती चली गई। वो उनका क्या था ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा और वो हम लोगों को पहचाने भी नहीं लगी और अनकॉन्शियस हो गई। कैसे भी करके हम लोग सब कोई बहुत घबरा गए। फिर मैंने माँ को इन्वोक किया और उनके कान के पास SCS चलाया और हरे कृष्णा मंत्र का जाप करने लगी। देखा आधे घंटे बाद उनका ऑक्सीजन लेवल जो 60 हो गया था वो 80 पे आ गया और 1 घंटे बाद ही वो होश में आ गई, हम लोगों को पहचानने लगी। हम लोग सब बहुत खुश हुए, आश्चर्य भी हुआ कि माँ की कृपा से वो ठीक हो गई। और थैंक यू माँ। हरे कृष्णा माँ।